how I feel and I can't stop. Opposites attract, I need you non-stop. 'Cause I know it ain't easier. We can still make it work. हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो फ़िलहाल मैं शेक एंजॉय कर रही हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आइडियाज़, टिप्स कैसे उनको ऑर्गेनाइज़ करें। बट उससे पहले वीडियो शुरू करते हैं इस एक बहुत ही बेहतरीन शेक से, क्योंकि काफ़ी बार तो नहीं बट वीडियोज़ में काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा साइड में रखे हुए ये प्रोडक्ट्स या मुझे यूज़ करते हुए ये शेक। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ ये। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी वेट लॉस करने की। मेरा वेट बढ़ गया था और मुझे लॉस करना ही करना था, यानी जो टमी है ना वो निकल आया था, और मेरे हस्बैंड का ना जो पेट है ना, जो कहते हैं हम लोग थौंद, वो काफ़ी निकल आई थी। उसको बिल्कुल ही हटाना है हम लोगों को, तो उसके लिए ये मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है इन प्रोडक्ट्स से। तो मेरे हस्बैंड का 4 से 5 किलो वज़न कम हुआ है, केवल 15 दिन में 5 किलो वज़न कम हो गया। मेरा 2 किलो वज़न कम हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ। बस एक शेक लेना पड़ता है जिसको हम सुबह शाम पिएंगे और इससे वेट लॉस मतलब काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है जो हमारी डाइटिंग में जब हम कुछ कम करते हैं तो उसको फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी सारे प्रोटीन्स हैं, काफ़ी कुछ है, बहुत अच्छा है। पर्सनली मैं यूज़ कर रही हूँ और आप लोगों ने पूछा था तो मैंने बता दिया है। और इसके अलावा आपको इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो करिएगा और वहाँ पर कमेंट करिएगा, तो मैं ज़रूर से आपके रिप्लाई दूंगी और फुल डिटेल मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। फ़िलहाल आ गई हूँ अपने रूम में और वार्डरोब काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो गई है, कुछ दिन से ऑर्गेनाइज़ नहीं की है, और जब वो हम डेली उनको ऑर्गेनाइज़ नहीं करते हैं तो ऐसी ही हालत हो जाती है। तो महीने 2 महीने 15 दिन में आपको अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करना ही करना चाहिए, क्योंकि फिर वो सामान मिलता ही नहीं यहाँ वहाँ से। तो सबसे पहले तो मैंने वार्डरोब को खाली किया और जो इसमें पेपर है ना नीचे, वो बिछा हुआ ही है और मैंने उसको सिर्फ डस्टिंग किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अभी क्लीन है और मुझे इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। सारा सामान बाहर निकालने के बाद मैंने आराम से नीचे बैठी, क्योंकि इस रूम में कोई बेड वगैरह नहीं है मेरे पास। सारी चीज़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो भी अनफोल्ड हो गई हैं चीज़ें, और एक एक जो पार्ट है ना उसको मैं निकालती हूँ। पूरी वार्डरोब को एक साथ खाली नहीं करती हूँ, फिर वो बहुत ज़्यादा सामान फैल जाता है और आधा दिमाग तो उसी में चक्कर खा जाता है कि आखिर अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो एक एक चीज़ मैंने ओपन करके और क्लीन करके एक एक जो पार्ट होता है ना उसको किया है। उसके बाद टी शर्ट थी ना, आप इस वाली फ़ोल्ड में एक बार ज़रूर फ़ोल्ड करके देखिएगा, बहुत अच्छा पैटर्न है, बिल्कुल छोटी सी फ़ोल्ड में हो जाता है। आप नॉर्मली जब कपड़े वॉश होते हैं फिर आपको आलस आता है ना फ़ोल्ड करने में, ये वाला पैटर्न अगर फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल भी आपको लेज़ी फील नहीं होगा। बहुत जल्दी से आपकी जो टी शर्ट्स हैं, आपकी, अपने हस्बैंड की या बेटी की, बच्चों की, कोई को भी इस पैटर्न में फ़ोल्ड करिएगा, बहुत जल्दी क्विक हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करती हैं। तो सारी टी शर्ट्स को मैंने इस तरह की फ़ोल्डिंग में फ़ोल्ड कर लिया है। स्पेस काफ़ी कम लेंगी और चीज़ भी ऑर्गेनाइज दिखेगी। उसके अलावा जीन्स होते हैं, तो एक ही टी शर्ट्स और जीन्स और लोवर मैं एक साथ रखती हूँ, तो सभी को अच्छे से फ़ोल्ड करूँगी। तो जीन्स है ना, जो उसका जो ओपन एरिया है जो बाहर निकला हुआ है उसको अंदर कर दीजिए और सिंपल सी फ़ोल्ड करिए। अगर आप ओपन रख रहे हैं तो इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए, फिर ये फ़ोल्डिंग ख़राब नहीं होती है। वरना ऐसे ही फ़ोल्ड करके मैं इसको ऑर्गेनाइज़र में रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा जीन्स नहीं है, बट जितने हैं सफिशिएंट हैं, मैं इतने में काम चल जाता है, क्योंकि सूट भी है काफ़ी सारे, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ऐसे। तो इतने ही हैं जो मेरे एक ऑर्गेनाइज़र में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। उसके अलावा जो टी शर्ट्स थी मैंने इस तरह से रख दी हैं उनको एक कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र में, और इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी चेंज नहीं किया है, बट अब मुझे घर चेंज करना है तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसको उल्टा मैंने रखा है और ऊपर भी रख दिए हैं, क्योंकि उल्टा रखने से स्पेस काफ़ी और निकल के आ जाता है। जो ऊपर का है उसको भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। टी शर्ट भी आराम से निकल जाएगी, रख जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारे टॉप हैं वो हमने इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में रखे हुए हैं। अभी कोई भी ऑर्गेनाइज़र मैंने चेंज नहीं किया है, ना ही परचेज़ किया है।
फिर से वही ट्रांसफ़र हो गया है और कुछ दिन में हो सकता है घर को खाली कर दूँ, तो फ़िलहाल पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें सारे जीन्स रखे हैं, एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ रहेंगे और यहाँ वहाँ फैलते भी नहीं हैं। जितने भी मेरे पास ड्रेसेस हैं जो लॉन्ग ड्रेस हैं या मैं डेली में पहनती हूँ गाउन वगैरह, वो भी मैंने यहाँ पे ओपन रख दी है एक साइड से। और जितने भी इनर वियर है ना इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो आपको एक साथ मिल जाएंगे और यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने जो कार्डबोर्ड पर टी शर्ट रखी थी उसको हटा के कार्डबोर्ड रख दिया है ताकि इसमें भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हों। ऊपर वाली सेल्फ को भी क्लीन कर दिया और इसमें सारे मेरे सूट्स रहते हैं जो भी मार्केट वाले होते हैं और मेरे घर वाले होते हैं। सो ये सेट हैं कुछ जो एक साइड मैंने सारे ऐसे जो थोड़ा सा हैवी लगते हैं सारे अंदर से ही सलवार और चुन्नी रखी हुई है, अलग से नहीं रखूँगी। और एक साइड वो हैं जो घर में भी पहन लेते हैं और थोड़ा बहुत घर से निकलते हैं थोड़ा बहुत बाहर के लिए तब पहन लेते हैं। तो एक कैटेगरी वाइज मैंने रखे हुए हैं क्योंकि मुझे यहाँ वहाँ से फिर दिमाग ना लगाना पड़े। एंड अगेन यहाँ पर कुर्तियाँ रखी हुई हैं जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ, डेली में पहनती हूँ। सो इससे बहुत अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें माइंड सेट रहता है कि ये मुझे यहाँ पहननी है, ये मुझे यहाँ पहननी है। तो इससे बहुत ज़्यादा ना आपका डेली जो लाइफ है ना वो इजी हो जाती है काफ़ी। एक साइड मैंने पैंट्स रखे हैं या फिर लेगिंग्स, प्लाजो वगैरह। लेगिंग्स तो अभी यूज़ नहीं करते हैं बट एक दो हैं वो इसी के साथ मैंने रख दी हैं। बाकी के ये पैंट प्लाजो हैं, ये थोड़ा सा साफ़ इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि उनको 3 फोल्ड में फ़ोल्ड किया था तो इतने अच्छे ऑर्गेनाइज नहीं लग रहे हैं, बट मुझे पता है। नीचे वाली सेल्फ़ आती है तो यहाँ पर हमने रखे हैं इस तरह के बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र जिसमें कि अंदर कुछ साड़ी और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो साड़ी सूट्स को आप इस तरह की किट में रख सकते हैं। सूट हैं जो हैवी वाले वो मैं इस तरह की किट्स में रख लेती हूँ। कुछ किट जो साड़ी वाली किट आती हूँ उसमें, या फिर जो बेडशीट के साथ निकलती है ना उसमें भी बहुत अच्छे से ये सेफ़ रहते हैं। तो सभी सूट जो मुझे ओकेज़नली पहनने हैं वो मैंने यहाँ रखे हैं। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं रखे हुए, कुछ घर पे हैं चीज़ें तो यहाँ पे भी आधी आधी हो जाती हैं, तो सभी जगह बंटवारा हो जाता है उन चीज़ों का। जितनी भी रिलेटेड चुन्नी है सूट से या कुर्ती से वो मैंने इस तरह के एक पेपर बैग में रखी हैं, सभी ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। बहुत सारी बास्केट्स का मैं वार्डरोब में यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि उससे स्पेस काफ़ी जाता है। ऊपर का जो एरिया है वहाँ पर मैं ऊपर की जो सेल्फ़ है उसमें मैं बास्केट का यूज़ करती हूँ। तो एक में मैंने रख दिए हैं सारे पर्स वगैरह। पर्स भी अगेन मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन नहीं है यहाँ पर क्योंकि हाफ़ हो जाते हैं, कुछ यहाँ रखे हैं कुछ घर जाते हैं तो वहाँ रखे हैं। यहाँ से वहाँ ट्रैवल में मुझे नहीं ले जाने पड़ते हैं कैरी करके, इसलिए मैं दोनों जगह रखती हूँ। सो 2 बास्केट्स का यूज़ किया है जिसमें कि एक में अपनी ज्वेलरी, एसेंशियल चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो ईयरिंग्स होते हैं, चूड़ी वगैरह होती हैं वो रखी हैं। अगेन फिर से ये सारी चीज़ें मेरी घर पे बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर मैं बहुत मिनिमम सी रखती हूँ क्योंकि यूज़ ही मैं नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। जैसी रखी हैं वैसी ही रखी रहती हैं। सो ऊपर का जो एरिया है ना उसको मैंने क्लीन कर दिया है और यहाँ पर ही दोनों बास्केट रख दूँगी क्योंकि ऊपर का ये सारी चीज़ें मुझे कम यूज़ होती हैं, इसलिए मैंने ऊपर रखी हैं। बास्केट से ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेंगी क्योंकि ऊपर का जो एरिया होता है उसमें चीज़ें निकालते हैं फिर वापस से उसी तरीके से नहीं रख पाते हैं। और जो एक और पर्स है वो मैं हैंग कर देती हूँ क्योंकि ये मार्केट वगैरह जाते हैं तो सिर्फ एक ही मैं निकाल के रखती हूँ, उसी का यूज़ कर लेती हूँ। जितने भी बेल्ट्स वगैरह हैं वो उनको मैंने इस तरह की बास्केट में रख दिया है, तो ये भी अगेन जब भी चाहिए होंगी एक जगह मिल जाएंगी और ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। सब सैनिटरीज चीज़ें जो मैंने इस तरह के गिफ्ट पेपर में डाली हैं, इससे लुक वाइज अच्छी लगती हैं और हाइड भी रहती हैं। और एक मैंने डोर के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाया था जो पुरानी जीन्स से, तो वो मेरा काफ़ी हेल्प करता है यहाँ पे वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने में। सो गेट पर मैंने एक कील लगाई हुई है यानी एडेसिव लगाया हुआ है, उसके साथ इसको हैंग करा है। और जो भी मेरे छोटे मोटे वॉलेट होते हैं, कार्ड्स होते हैं, चश्मे होते हैं, यहाँ वहाँ से आने पर रखने पड़ जाते हैं। सो यहाँ पर आराम से मैं रख पाती हूँ और ये भी गेट का ना यूटिलाइज़ हो जाता है एरिया और चीज़ भी ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं।
सो बस छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत अच्छे से बहुत जल्दी क्विक हो जाती हैं। बस चीज़ों को अपनी जगह पर रखना होता है और किस वे में रखना है वो ध्यान देना होता है। तो ये जो सूट है ना, इसमें भी पार्टीशन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन काफ़ी पार्टीशन वाली चीज़ें मिल जाएंगी, बट यहाँ पर जो मेरी वार्डरोब है ना, वहाँ पट्टी बहुत चौड़ी है, जिसके लिए ऑर्गेनाइज़र मुझे नहीं मिलते हैं। सो मैं ऐसे ही रखती हूँ और कुछ DIYs भी कर लेती हूँ। तो नीचे टी शर्ट, टॉप, जीन्स और मेरे लोवर वगैरह रखे हैं, और सबसे नीचे जो कम यूज़ करते हैं कपड़े वो रखे हुए हैं। अगेन जो मैं ये सूट वाला पार्ट दिखा रही हूँ ना आपको, उसमें आप पहले मैंने शेयर किए थे कि इस तरह से कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र आराम से लगा सकते हैं, जो मैंने अब लगाए हुए हैं। सो इससे भी पार्टीशन हो जाता है और फिर यहाँ वहाँ नहीं होती हैं चीज़ें। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। आपको इसमें से क्या पार्ट अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी भी वार्डरोब अनऑर्गेनाइज हो गई है तो जल्दी से उठिए और कर लीजिए। और आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।